हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपका कल जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का एग्जाम हुआ, उसका एनालिसिस भी हमने किया और आपने वो एनालिसिस देखा भी होगा और अपना चेक किया होगा कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। नाउ उसी का ही एक रियलिटी चेक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ की, कि कट ऑफ का मतलब यही होगा कि कितना आप स्कोर आपको करना चाहिए सो दैट कि आप अपने आप को नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार कर लें। नेक्स्ट टारगेट कैन बी योर फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और यूपीएससी इंटरव्यू, राइट। और अगर उस स्कोर से कम आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिर आगे की क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि पेपर कैसा आया हुआ था। पेपर 1 की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और पेपर 2 कैसा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ एंड स्ट्रैटेजी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है स्टूडेंट कि जैसे पेपर 1 की बात करें तो यार किस तरीके का पेपर था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार मैं कहूंगा ये पेपर वॉज एट मॉडरेट लेवल, इट वॉजेंट एट इजी लेवल और ना ही ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का था। अगर ये देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। मॉडरेट से थोड़ा सा आगे टफ हो सकता है, लेकिन मॉडरेट से नीचे नहीं आ सकता है ना। सो मॉडरेट से ऊपर बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन मॉडरेट से नीचे नहीं आ सकता। यूपीएससी का पेपर है तो कुछ सवाल जो थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे, वन लाइनर सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे हिस्ट्री के सवाल थे विच वर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, राइट। एंड आई वुड से स्टिल द किंग इज एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज अभी भी किंग है, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, अगर बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी तो डेफिनेटली आपको पॉलिटी के सवाल, आपके ज्योग्राफी के सवाल, आपके हिस्ट्री के सवाल, आपके साइंस के सवाल, ये सब एनसीईआरटी से निकल रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी गुड अटेम्प्ट। गुड अटेम्प्ट तो आपको 100 प्लस या 90 प्लस ही करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपने कितने आप किस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, कि मैं 100% चीजें सही करके आऊं तो मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, या आप सोच सकते थे कि थोड़ा सा और रेस्ट लेके मैं 100 तक अपना अटेम्प्ट करके आ जाऊं, ठीक है। सो डिफिकल्टी लेवल तो क्लैरिटी हमें मिल गई। नाउ इंडियन पॉलिटी के 10 सवाल पूछे गए, ज्योग्राफी के 27 पूछे गए, इकोनॉमिक्स 10 सवाल, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के पूछे गए लगभग आपके 19 सवाल, राइट। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया। मेडिवल का हमने सपोज यही किया था कि मेडिवल थोड़ी मेडिवल ऑब्वियसली कम आनी चाहिए, इंडिया में भी उतनी नहीं आ रही थी, सीडीएस में भी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मेडिवल का एक सवाल आया भक्ति सूफी मूवमेंट से, जो कि करने लायक नहीं था। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री 3 सवाल आपके पूछे गए थे, ठीक है। हर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देवर लाइक मॉडरेट लेवल या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। अब यहां पे आप देखेंगे करंट अफेयर्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स थे जिसमें स्टेटमेंट्स थे, कुछ वन लाइनर पूछे गए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में देखें तो इनमें से कुछ कंपोनेंट जो थे वो इजी लेवल के थे। एनसीईआरटी डुएबल क्वेश्चन, अच्छे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, मतलब इजी लेवल भी था। साइंस इजी लेवल था, मैथ्स जो था दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। सो आई वुड से कि ओवरऑल जो पेपर को देख के ये समझ आता है कि इट वाज ऑन द मॉडरेट लाइन। ओवरऑल देखें तो मॉडरेट से थोड़ा सा आगे बोल सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा कि इट वाजंट सो इजी टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, राइट। अब पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 2 स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा कि सारा पेपर जब आपने पढ़ा तो उसमें मुझे ये लगता है कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। इट वाजंट कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, इजी टू मॉडरेट था। सारे पॉइंट्स जो थे, सारे क्वेश्चंस जो थे, अगर आपने 6-8 महीने की चीजें पढ़ी होंगी तो आप आंसर दे सकते हैं। ई वेस्ट हो गया आपका, आपके जितने भी टॉपिक्स आपको कराए थे वो सारे डुएबल, करने लायक थे और आप कर सकते थे, राइट। तो चलिए पेपर 2 भी आपका मैंने बता दिया कि इजी टू मॉडरेट लेवल था। पेपर अटेम्प्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी थी, दूसरा क्वालिटी आंसर्स लिखना सबसे उसके बाद प्रायोरिटी थी। तो आई होप जिन्होंने अच्छे से 6-8 महीने की चीजें पढ़ी थी उन्होंने आंसर दिया होगा, आंसर लिखे होंगे और अटेम्प्ट किया होगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कट ऑफ, है ना। देखिए कट ऑफ तो ऑफिशियल कट ऑफ तो भाई यूपीएससी साल के बाद निकालती है, जैसे 2022 की निकाली है ना। बट साल भर का वेट करना जायज नहीं रहता उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना अगला टारगेट फिक्स करना है ना। तो कट ऑफ
जो निकाली जाएगी, मैं जो आपको बता रहा हूं, या बाकी जगहों से भी जहां पर भी आपको लगता है, वो ओवरऑल पता लग जाता है, ठीक है, कि कहां पानी में है, कहां पे हम लोग बाहर है ना। सो कट ऑफ अगर आपका कंफर्म है, उसके बाद की कार्रवाई क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं, पर सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस, जनरल की कट ऑफ जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से दैट शुड बी 125। आप बोलेंगे सर नहीं, 115 भी हो सकती है सर, 120 भी हो सकती है, 125 ज्यादा है। आप देख लीजिए, इसमें 125 प्लस माइनस 5 लगा लीजिए, प्लस माइनस 5 लगा लीजिए, राइट, प्लस माइनस 5, 125 आप लगा के चलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 में जो बच्चे हमारे मेरे कांटेक्ट में थे, बहुत सारे बच्चे थे हु स्कोर्ड 160 मार्क्स ऑल्सो, वो भी मेरिट इन नहीं हो पाए। रीजन बीइंग क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, राइट। तो यहां पे आप अपनी कट ऑफ हम लोग इतना लगा के चल रहे हैं बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है, बहुत भयंकर कंपटीशन हो चुका है, डरा नहीं रहा, बस आपको मजबूत कर रहा हूं, ठीक है। तो 125 प्लस माइनस 5 लगा लीजिए। उसके बाद यहां पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप 120 122 लगा लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस 5 आप लगा सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है। और यहां पे एससी एसटी 115 आप लगा के चलिए, प्लस माइनस 5 लगा के चलिए, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ख्याली पुलाव बना के ना आपका फायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाउ जिस भी बच्चे के 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, किसके, जनरल कैटेगरी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो या फिर जनरल हो, मैं कहता हूं ये तीनों कैटेगरीज एक जैसी ही होती है, यहां मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपके बच्चों 120 से 125 मार्क्स आ रहे हैं, 120 से 125 मार्क्स आ रहे हैं, बेटा स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एग्जाम। फिजिकल जो होता है उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन ही भागते रहिएगा, ऐसा स्मार्ट बच्चा नहीं करता है। आपने क्या करना है, 24 घंटे हैं, उसमें से 12-13 घंटे, अब 14 घंटे आप एक्टिव रहते हो, उसमें से 1 घंटा डेली, 1 आवर आपने डेली निकालना है फॉर योर फिजिकल डेवलपिंग योर फिजिकल कैपेबिलिटीज। डन, इतना आपने याद रखना है। बाकी अगर आपके 120 से कम है बच्चों, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट टारगेट, दैट इज सीएपीएफ एसी 2024। एक्सपेक्टेशन ये है, इलेक्शन ईयर है, शायद अच्छे वैकेंसीज आ जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2024, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सिंसियरली आप नेक्स्ट 1 साल के लिए तैयारी रखनी है। बहुत आसानी से टाइम निकल जाएगा जब आप बहुत सिंसियरली आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं तो आगे पीछे सोचते रहेंगे कब होगा एग्जाम, क्या होगा, कैसे होगा, तो टाइम निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एससी एसटी का जो भी बच्चा है वो बच्चा ध्यान रखे, अगर आपके 110 से 115 मार्क्स आते हैं, गुड टू गो विद द एग्जाम, गुड टू गो। 110 से 115 आते हैं, बट इसमें एक और मैं आपको जो है पॉइंट क्रिटिकल बता रहा हूं। बच्चा क्या करता है, जहां जिस आंसर की से, मैं ये नहीं कहता मेरी आंसर की में 100% क्वेश्चन सही होंगे, यूपीएससी का एग्जाम है, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जिस भी आंसर की में आपका सही दिख रहा है वो आप नोट डाउन करके यस कर लेते हो, दूसरी आंसर की में गलत दिखा रहा है वही सवाल, वो आप अपना गलत नहीं करेंगे, है ना। इस तरीके से होता है ना कि जिस आंसर की में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, आप वो मार्क्स जो है कैलकुलेट कर लेते हो, राइट। ऐसा नहीं करना, अपने जितने भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किए होंगे, चाहे वो 130 है, उस 130 में भी ये सोच के चलो कि 10 मार्क्स मेरे वैसे माइनस होंगे, और फिर उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी करो या फिजिकल की तैयारी करो। अंडरस्टैंड, मतलब मल्टीपल आंसर की से चेक कर लो, और जितने भी आंसर्स, जितने भी मार्क्स आते हैं उसमें से 10 मार्क्स जरूर कम करके रखो, या 5 मार्क्स जरूर कम करके रखो, 5 से 10 मार्क्स का गैप रखो, तब जाके वो फाइनल मार्क्स जो है अपना देखो, ठीक है। इससे क्या होगा, रियलिटी बहुत अच्छे से आपको सामने आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात क्या है, फॉर दिस पेपर 2, पेपर 2 के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं, 50 नंबर चाहिए होते हैं, कितने, 50 नंबर चाहिए होते हैं। 50 से काम तो चलेगा नहीं, तो 50 से ज्यादा आपको मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। आई वुड से जनरल कैटेगरी के बच्चे को कम से कम 90 स्कोर करना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि सिर्फ स्कोर आपने सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ निकालनी है, मैं 90 मार्क्स उन बच्चों का कह रहा हूं जो बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं, ठीक है। इफ यू स्कोर 90 मार्क्स, यू आर गुड टू गो इन योर पेपर 2 ऑल्सो। यहां पर भी 90 लगाइए, यहां पर भी 90 लगाइए, यहां पे 80 लगाइए। सो ओवरऑल देखा जाए पेपर 1
में 120 125 लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल्स, थोड़ा थोड़ा उसमें भी ध्यान दो, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो या कोई और की तैयारी कर लो। इसके अलावा यहां पर भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, यहां पे ये सारी आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात की जाए कि सर आप बताइए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। यू वुड बी सेइंग कि सर व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। नाउ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्टूडेंट्स हु गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, जिनके 120 से 125 मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्या करना है, ओनली गिव 1 आवर टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ, 1 आवर टू फिजिकल, ठीक है, फिजिकल्स, 1 आवर टू फिजिकल्स। रेस्ट टाइम जो है वो आपने क्या करना है, रेस्ट टाइम एग्जाम प्रिपरेशन। अब एग्जाम कौन से प्रिपरेशन होगी, कोई भी एग्जाम आप जो तैयार करना चाहते हैं, आगे का टास्क है वो कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, 1 घंटा दे दो, 1 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 महीना आराम से मिलने वाला है फिजिकल की तैयारी के लिए। 3 महीने में चुस्त बन जाओगे, एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जो बच्चे के लेस देन आ रहे हैं, लेस देन दिस, देन the expected, then what is supposed to be done, expected, then what is supposed to be get done, 100% focus on studies, 100% focus on studies, right, 100% focus on studies, right। अब स्टडीज में क्या, स्टडीज नेक्स्ट टारगेट रख लो 2024 का, नेक्स्ट टारगेट 2024, बिकॉज समझ आ गया कि 2-4 महीने से काम नहीं बनेगा, 2-4 महीने 5-6 महीने पढ़ा होगा तभी इतना नहीं आ पा रहा है, तो इससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए आप पूरा साल जो है इसके लिए डिवोट कर सकते हैं, पूरा साल अच्छे से डिवोट कीजिए, राइट। चलिए, सो ये मेरा आपके लिए आइडिया था, ये मेरा आपके लिए जो था एक पर्सपेक्टिव था अबाउट द कट ऑफ को लेके। और दूसरी बात यह है कि इफ यू वांट अ करेक्ट गाइडेंस इन द सेंस कि बच्चा जो है ये 3 अप्रोच फॉलो करेगा, मतलब एक अप्रोच में 3 स्टेप्स फॉलो करेगा, तो बच्चे का सिलेक्शन होना तय है। फॉर एग्जाम्पल, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लेना, नंबर 1 अप्रोच, ठीक है। दूसरी अप्रोच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए अपना सिलेबस खत्म करना। और थर्ड इज मॉक टेस्ट। अगर बच्चे ये तीनों चीजें कर रहा है, और साथ ही साथ ये तो है पेपर 1 का अप्रोच, पेपर 2 की अप्रोच की बात करूं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम पहले कंटेंट बनाना है, प्लस उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अब हमने पेपर 2 का कोर्स चलाया था, कितने का चलाया, 1000 रुपए का चलाया था। उसमें हमने कंटेंट दिया बच्चों को, फिर कंटेंट देने के बाद प्रैक्टिस शुरू हुई। पेपर 1 का भी हमारा कोर्स था जिसमें हमने फास्टेस्ट तरीके से सिलेबस खत्म कराया, और इस बार हमने क्या किया है, 2-3 चीजें ऐड ऑन और की है। मैं आपको बताता हूं वो चीजें क्या है। अगर आपको लगता है, यू फील लाइक कि यार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पे टीचर की वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। दिस इज 0 टू हीरो। जो बच्चा बेसिक है उसकी फाउंडेशन तैयार नहीं है, बस 2-3 महीने में कुछ भी मिला पढ़ लिया उसने, तो बच्चा वो ये ज्वाइन कर सकता है। 0 टू हीरो बैच है ये। इसमें एनसीईआरटीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। एनसीईआरटीज आर दी फंडामेंटल्स, एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का ये बैच है, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, इट इज लाइव। वैलिडिटी 12 महीने। बताता हूं कितना प्राइस है बच्चों, 11,999 का ये कोर्स है, ठीक है। बट अगर आप कोड लगाते हैं, दिस इज द कोड, आप ये कोड लगा लीजिए, Y588 कोड लगा लीजिए, आपको ये 9,200 समथिंग का ये डिस्काउंट मिलके ये 2,760 रुपए का कोर्स मिलेगा इफ यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड। नाउ अंडरस्टैंड, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, ऐसा क्या खास है जो आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहा है। तो देखिए, पहले पॉइंट तो यहां पे ये देखिएगा, यू विल गेट 250 आवर्स ऑफ पेपर 1 लाइव क्लासेस मिलेंगी। दूसरी है 80 आवर्स ऑफ पेपर 2 लाइव क्लासेस, 80 घंटे की आपको पेपर 2 की लाइव क्लासेस मिलेंगी। स्पेशल फोकस ऑन एनसीईआरटी, तभी इस बैच का फाउंडेशन नाम रखा गया है। चौथा पीडीएफ क्लास पीडीएफ्स मिल जाएंगी।
इसके अलावा 100+, ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेबस तो कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका जो है मॉक टेस्ट भी होंगे। तो 100+ टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स विद द आंसर की होगी। 100+ टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट विद द आंसर की भी होगी, और साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट 4 आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2700-2800 रुपया पे करके। ठीक है, इतना पे करके। अब आप बोलेंगे सर ये कोर्स कैसे मिलेगा, हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस कोर्स? वेरी सिंपल स्टेप्स, ज्वाइन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस कोर्स को। अड्डा 247 की वेबसाइट में जाइएगा। जैसे आप अड्डा 247 की वेबसाइट में गए, ये लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म है, यहां पे जाएंगे, यहां पे ऑल कोर्सेज जो है इसको क्लिक करेंगे। यहां पे डिफेंस आपको दिख जाएगा, डिफेंस का ये रीजन है। अब डिफेंस में आपको सीएपीएफ फेसी का कोर्स दिख रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने सीएपीएफ फेसी क्लिक किया, आपने ये कोर्स जो है बैच, इसको क्लिक कर लेना है, और जैसे क्लिक किया तो यहां पे व्यू ऑफर्स लगाना है। व्यू ऑफर्स में आपने कोड लगाना है Y588, अप्लाई किया, 2760 रुपए का पड़ जाएगा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। और जो भी चीजें जो भी हैं 16 अगस्त से शुरू है, जो भी चीजें इसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। 80 घंटे की लाइव क्लासेस पेपर 2 की भी होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस कोर्स में एनरोल करना है। उसके बाद जब आपकी पहली क्लास होगी, उसके बाद उस पहली क्लास में हम लोग एक वर्कशॉप लेंगे जिसमें हम लोग पूरी स्ट्रैटेजाइज जो है चीजें करेंगे, कैसे कैसे आपका नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप कैसा होना चाहिए, राइट। तो एवरीथिंग विल बी वेरी मच इन द स्ट्रैटेजिक मैनर, कि ताकि हमारा टाइम भी बचे और प्रैक्टिस भी हो, रिविजन भी हो और सिलेबस भी खत्म हो, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अड्डा 247 के एप्लीकेशन में भी जाएंगे तो वहां पे कॉइन्स का सेक्शन आएगा, यूज कॉइन्स, तो यूज कॉइन करके भी आप ये कोर्स ले सकते हैं बहुत आसानी से। 12 महीने का है और ये सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी स्टूडेंट्स। बस हवाई बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल रहना है, बिकॉज ये टाइम बहुत क्रूशल होता है। तो इस क्रूशल टाइम के लिए सही डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। इफ यू आर स्कोरिंग 125 प्लस, देन गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम जो 24 का है। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे को बताना किस किस का कितना स्कोर बन रहा है, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।